मैं संगीता हूँ। मैं बहुत दिनों बाद कश्मीर घूमने आई हूँ। देखो दोस्तों, आज बहुत ठंड है और बहुत बड़ा है। इतने सारे कपड़े, जैकेट विदेशी, लेकिन बहुत ठंड है क्योंकि ये बहुत बड़ा है। क्या आप में से कोई आज कश्मीर गया है? अगर आया है तो कमेंट करके मुझे बताओ। कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, आपको भी कश्मीर घूमने आना चाहिए। ये बहुत दिलचस्प जगह है। मुझे ये बहुत पसंद है। मेरी बहन ने अभी तक किसी से प्यार नहीं किया है और ना ही किसी से किया है। इसीलिए मेरी बहन मुझसे कहती है कि मैं अब प्यार करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे एक अच्छा लड़का चाहिए। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि अगर मेरी बहन मुझे पसंद करती है तो तुम मेरी बहन से प्यार कर सकते हो, क्योंकि मेरी बहन बहुत अच्छी लड़की है। इसीलिए मुझे एक अच्छा बॉयफ्रेंड चाहिए। मैंने तुम्हें बताया है कि फेसबुक पर मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। मैं उन्हें अच्छे दोस्तों से मिलवाऊंगी। अगर तुम में से कोई मेरी बहन से प्यार करना चाहता है तो कमेंट करके मुझे बताओ। फिर मेरी बहन की कहानी सुनो। अलीशा दीदी हमेशा से घूमने फिरने की शौकीन थी। उनका सपना था कि एक दिन वो बर्फ से ढकी वादियों को अपनी आंखों से देखें। कई सालों तक उन्होंने सिर्फ तस्वीरों में कश्मीर देखा था, लेकिन इस बार उन्होंने ठान लिया था कि अब वो खुद कश्मीर जाएंगी। सर्दियों की छुट्टियां शुरू होते ही अलीशा दीदी ने अपना सामान पैक किया और खुशी खुशी कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़ी। जब उनकी फ्लाइट श्रीनगर पहुंची, तब चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और आसमान से हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी। अलीशा दीदी ने जैसे ही पहली बार कश्मीर की वादियों को देखा, उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उन्हें लगा जैसे वो किसी सपनों की दुनिया में आ गई हों। अगले दिन सुबह सुबह दीदी घूमने निकली। उन्होंने एक सुंदर काली साड़ी पहनी, ऊपर गर्म जैकेट डाली, लाल रंग का मफलर पहना और सिर पर सफेद टोपी लगा ली। बर्फ के बीच उनका रूप और भी सुंदर लग रहा था। रास्ते में हर कोई उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। कोई कहता, मैडम आप तो फिल्म की हीरोइन जैसी लग रही हैं। तो कोई कहता, इतनी ठंड में भी आपकी मुस्कान पूरे मौसम को गर्म कर रही है। घूमते घूमते अलीशा दीदी एक बहुत बड़े बगीचे में पहुंची। वहां दूर दूर तक सूरजमुखी के फूल खिले हुए थे और चारों तरफ संतरे के पेड़ लगे थे। बर्फ की सफेद चादर पर पीले सूरजमुखी और नारंगी संतरे इतने सुंदर लग रहे थे कि दीदी कुछ देर वहीं खड़ी होकर नज़ारा देखती रही। उन्होंने अपने मोबाइल से बहुत सारी तस्वीरें लीं। तभी वहां एक छोटी बच्ची आई। उसने ठंड से कांपते हुए कहा, दीदी आप यहाँ अकेली घूम रही हैं? अलीशा दीदी मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं यहाँ की खूबसूरती देखने आई हूँ। बच्ची बोली, तो फिर मैं आपको यहाँ की सबसे सुंदर जगह दिखाऊंगी। वो बच्ची दीदी को पहाड़ों के बीच एक छोटी सी झील के पास ले गई। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान और बर्फीले पहाड़ साफ दिखाई दे रहे थे। अलीशा दीदी उस नज़ारे को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने सोचा कि दुनिया में इससे सुंदर जगह शायद ही कहीं होगी। धीरे धीरे शाम होने लगी। आसमान गुलाबी रंग का हो गया और बर्फ पर सूरज की किरणें चमकने लगी। दीदी ने गर्म चाय पी और कश्मीरी लोगों के साथ बैठकर बातें करने लगी। वहाँ के लोग बहुत अच्छे और दिल के साफ थे। उन्होंने दीदी को कश्मीरी कहवा पिलाया और अपने हाथों से बनी रोटी खिलाई। अलीशा दीदी को ऐसा लगा जैसे वो अपने ही परिवार के बीच बैठी हों। रात में जब दीदी अपने होटल पहुंची, तब भी उनके मन में वही सुंदर नज़ारे घूम रहे थे। उन्होंने खिड़की खोली और बाहर गिरती हुई बर्फ को देखने लगी। दूर पहाड़ों पर छोटी छोटी रोशनियां चमक रही थी। उस पल उन्हें बहुत सुकून महसूस हुआ। अगले कई दिनों तक अलीशा दीदी कश्मीर की अलग अलग जगहों पर घूमती रही। कभी वो डल झील में शिकारे की सैर करती, कभी बर्फ में बच्चों के साथ खेलती, तो कभी पहाड़ों के बीच बैठकर गर्म चाय का आनंद लेती। हर दिन उनके लिए एक नई याद बनता जा रहा था। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न यहाँ के लोगों की मदद की जाए। उन्होंने कुछ गरीब बच्चों को गर्म कपड़े और मिठाइयाँ बांटी। बच्चे खुशी से झूम उठे और सभी उन्हें अलीशा दीदी कहकर बुलाने लगे। दीदी का दिल भी खुशियों से भर गया। उन्हें समझ आ गया कि असली खुशी सिर्फ घूमने में नहीं, बल्कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में होती है। जब वापस लौटने का समय आया, तब अलीशा दीदी की आंखें थोड़ी नम हो गई। उन्हें कश्मीर से बहुत प्यार हो गया था। जाते जाते उन्होंने बर्फ से ढके पहाड़ों की तरफ देखा और मन ही मन कहा, मैं फिर एक दिन यहाँ जरूर लौटूंगी। आज भी जब अलीशा दीदी अपनी कश्मीर यात्रा की तस्वीरें देखती हैं, तो उन्हें वो ठंडी हवा, गिरती हुई बर्फ, सूरजमुखी के खेत और संतरे के पेड़ याद आ जाते हैं। हमारी हमारी कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।